बच्चों आज मैं आपको क्लास 12 आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्लास 12 लेक्चर 4 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ निहित फलनों का अवकलन। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्लास 11 का अवकलन था। ठीक, वो बस इसलिए था कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आप अवकलन को समझ सकें, दूसरा कोई रीज़न नहीं था उसको पढ़ाने का। जो मैंने अभी तक 3 लेक्चर दिए थे उसमें केवल और केवल क्लास 11 ही इंक्लूड था। अब आप देखिए क्लास 12 में जो अवकलन है उसे हम बोलते हैं निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि निहित फलन क्या होते हैं। ये निहित फलन आप समझिए पहले, निहित फलन क्या होता है। निहित फलन बच्चों वो फलन होते हैं जैसे एक फलन ने दूसरे फलन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया का मतलब ये समझ सकते हैं आप, एक फलन ने दूसरे फलन को गोद ले लिया। यहाँ गोद लेने का क्या मतलब है, ऐसा समझे एक फलन ने दूसरे फलन को अपने अंदर समाहित कर लिया, या मैं कह सकता हूं संयोजित कर लिया। जैसे आप एग्जांपल देखें, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यह लॉग, ठीक, और अंदर लिख दिया मैंने साइन एक्स। आप जरा ध्यान से देखें, इसके अंदर दो फलन है, ठीक। आप देखिए लॉग है, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। इसका ये मतलब हुआ लॉग ने साइन एक्स को अपने अंदर क्या कर लिया है, समाहित कर लिया है। आप देखें यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर log x होना चाहिए लेकिन x नहीं है। x के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको x के स्थान पर sin x दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा पहला फलन log में दूसरा फलन क्या, sin x, वो क्या कर लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है। बच्चों इसका एक ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटर फलन बोलते हैं, आउटर फंक्शन, और इसे हम इनर फंक्शन बोलते हैं। ये आउटर का मतलब ये बाहरी फलन है, बाहरी फलन, और ये आंतरिक फलन। आंतरिक फलन, तो आप देखें यहाँ पर दो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, log x और sin x। तो आप देख रहे होंगे log जो बाहर है उसे आउटर फंक्शन बोलते हैं, ये बाहरी फलन बोलते हैं, और जो log के अंदर sin x है उसे हम इनर फंक्शन यानी आंतरिक फलन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको निहित फलन पहचानना होगा। तो निहित फलन में आप देखें दो अथवा दो से अधिक फलनों का समायोजन होता है। कोई जरूरी है, दो अथवा दो से अधिक फलनों का समायोजन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जांपल देखिए, साइन ई के पावर एक्स। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर भी दो फलन है, ये मेरा त्रिकोणमितीय फलन है, ये मेरा त्रिकोणमितीय फलन, और ये मेरा चरघातांकी फलन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दो फलन दिखाई दे रहा होगा, एक साइन और दूसरा क्या, e के पावर x। तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटर फंक्शन मेरा साइन है और इनर फंक्शन हमारा क्या है, e के पावर x है। तो आप देख सकते हैं कि साइन ने अपने अंदर समाहित कर लिया है किसे, चरघातांकी फलन अर्थात e के पावर x को। तो ये ऐसे फंक्शन जहां हमें दिखाई दे कभी भी, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा दो अथवा दो से, ये हमारा ये तो दो है, दो अथवा दो से अधिक फलनों का समायोजन ही हमारा क्या कहलाता है, निहित फलन कहलाता है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, रुक जाए, बच्चों आप तीसरा एग्जांपल देखें। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो ये मेरा आउटर फंक्शन है, इसके अंदर साइन है, और साइन के भी अंदर मेरा e के पावर x है। यहाँ पर आपको तीन फलन है, यह है लघुगणकीय फलन,
ये हमारा है त्रिकोणमितीय फलन, और लास्ट में ये हमारा है, इसके अंदर आप देखें चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर मेरे 3 फंक्शन हैं। लॉग ने समायोजित किया है साइन को, और साइन ने समायोजित किया है क्या, e के पावर x को। तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे फलन हमारे निहित फलन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन आपके सामने हैं। लॉग के अंदर साइन चला आया और साइन के अंदर e के पावर x चला आया। तो इस प्रकार के जब भी हमें फंक्शन मिलते हैं, ऐसे फलनों को हम निहित फलन कहते हैं। और अब मैं आपको निहित फलनों का अवकलन कैसे करना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और मैं आगे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। चौथा एग्जाम्पल बच्चों आप देखें, यहाँ पे मैं अब अवकलन करने जा रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। आप यहाँ ध्यान से देखें बच्चों, आपको यहाँ पर भी जो मैं देखिए अवकलन का चिन्ह लगा हुआ है डी एक्स, आप देखें ये ठीक साइन के पहले लगा हुआ है, ठीक, और साइन ने समाहित किया हुआ है किसको, बीजीय फलन को। एक्स क्यूब यहाँ पर बीजीय फलन है। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं हम, इसका अवकलन करने के बच्चों ये नियम होता है कि सबसे पहले मैं साइन का अवकलन करूंगा। साइन का अवकलन होने के बाद मैं साइन ने किस फलन को समाहित किया है, बीजीय फलन को, तो फिर मैं इसके बाद बीजीय फलन का अवकलन करूंगा। कहने का मतलब ये है, आप जरा देखिए ध्यान से इसका अवकलन कैसे होगा। सबसे पहले मैं अवकलन करूंगा किसका, साइन का, यानी कि इस फंक्शन का मैं अवकलन करने जा रहा हूं। तो चलिए साइन का अवकलन कीजिए। तो आप जानते हैं साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू होता है, कोई प्लस माइनस का चिन्ह मत लगाइएगा, इंटू गुणा का चिन्ह लगता है इंटू। अब साइन का अवकलन हो गया साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। अब मैं अवकलन करूंगा किसका, एक्स क्यूब, यानी कि पहले हम आउटर फंक्शन का अवकलन करते हैं, आउटर फंक्शन का अवकलन करने के बाद हम इनर फंक्शन का अवकलन करते हैं, लेकिन पहले बाहरी फलन का अवकलन होगा, फिर उसके बाद उसके आंतरिक फलन का अवकलन होगा। बच्चों ध्यान दें, इसका मतलब हो जाएगा इनटू ddx ऑफ x क्यूब, ये हो जाएगा cos x क्यूब। और आप जानते हैं कि x क्यूब का अवकलन होगा x के पावर n, x के पावर n का फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसका पूरा उत्तर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको 5वां एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ddx ऑफ log 10 e के पावर x। आप बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ आपको 3 फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला लघुगणकीय फलन, उसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन के अंदर क्या, चरघातांकी फलन। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर 3 फलन हैं, और जो यानी कि लॉग ने निहित किया है 10 को, 10 ने निहित किया है किसको, चरघातांकी फलन को। देखिए इसका अवकलन में करना हो तो सबसे पहले हम बच्चों बाहरी फलन का अवकलन करते हैं, इस बात में ध्यान दीजिएगा। बाहरी फलन से स्टार्ट करते हुए अंदर का अवकलन हम करते हैं। इसी को हम चेन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा सबसे पहले अवकलन होगा log का, फिर 10 का, और फिर e के पावर x का। तो देखें पहले आप log का अवकलन करें, जब हम log का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log। अब इस पूरे को x समझे, ये x है नहीं, इसको x समझें, तो ये हो गया log, ये हो गया x। तो log x का अवकलन हमने बताया है, ये होता है 1/x। तो ये हो जाएगा, तो सबसे पहले log का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 ये पूरा x हो जाएगा 10 e के पावर x। ये होने के बाद बच्चों अब हम आंतरिक फंक्शन का अवकलन करेंगे इनटू ddx ऑफ 10 e के पावर x। अब देखें यहाँ पे, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको यहाँ दिखेगा कि ddx किसके आगे लगा हुआ है, 10 के आगे लगा हुआ है। तो अब हम किसका अवकलन करेंगे, 10 का, और 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 10, इसको समझिए आप 10x, ये 10x नहीं, यह है 10 e की पावर x, लेकिन आप इसे समझेंगे क्या, 10x। तो 10x का अवकलन करते हैं तो ये होता है क्या, sec स्क्वायर x। तो ये लाइन ऐसे रहेगी 1/10 e के पावर x इंटू 10 का अवकलन कीजिए, 10 का आएगा sec स्क्वायर e के पावर x इंटू, अब हम e के पावर x का अवकलन करेंगे ddx ऑफ e के पावर x।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि देखिए मैं ये लाइन मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1/10 e के पावर x इंटू, यहाँ देखें sec स्क्वायर e के पावर x इंटू, अब हम e के पावर x का भी अवकलन करेंगे। तो e के पावर x का अवकलन का सूत्र जानते हैं मेरे क्या होता है, तो होता है e के पावर x। तो e के पावर x का अवकलन करेंगे तो आएगा e के पावर x, तो अब यह देखिए हो जाएगा पूरा, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं e के पावर x इंटू sec स्क्वायर e के पावर x अपॉन, ये एक साथ चला हो जाएगा, हो जाएगा 10 e के पावर x। इसका ये आंसर है। ठीक बच्चों इसी प्रश्न को हम अब आपको अल्टरनेट मेथड, देखिए मैंने लिखा हुआ अल्टरनेट मेथड कि दूसरे विधि से भी हल कैसे कर सकते हैं। बच्चों इसका अवकलन, ये चेन डिफरेंशिएशन है, इसका अवकलन मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ। बोर्ड में आप पहला वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं और ये दूसरा वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं अवकलन करूंगा log का, फिर 10 का और फिर e के पावर x का। इन सब का अवकलन मैं केवल और केवल एक लाइन में करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा। पहले log का अवकलन log x का होता है 1/x, तो 1/x x हो जाएगा 10 e के पावर x इंटू, अब हम अवकलन करेंगे 10 का, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर e के पावर x इंटू, फिर से हम अवकलन करेंगे किसका, e के पावर x का, तो e के पावर x का अवकलन हो जाएगा e के पावर x। तो ध्यान से देखें, मैंने पहले log का अवकलन किया, फिर 10 का अवकलन किया, फिर e के पावर x का अवकलन करके देखिए मैंने तीनों एक साथ आपके सामने लिख दिया और इसका आंसर अभी लिख सकते हैं हम e के पावर x sec स्क्वायर e के पावर x अपॉन 10 e के पावर